नमस्ते एवरीवन। कार्तिक मास चल रहे हैं और ये कार्तिक का मन ज्योति बहुत ही पावन होता है। यहाँ पर हम जो है दीप दान करके, तुलसी जी की पूजा करके और भी अनेकों दान पुण्य करके और रिचुअल्स को परफॉर्म करके हम अपने सिन, अपने पापों से अपने मुक्ति पा सकते हैं। तो ये मंथ जो है इसमें हम प्रातःकाल जल्दी उठ के जो है उपासना कर सकते हैं। गंगा स्नान करके हम इस तरह से अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इट इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम कार्तिक मंथ में जो है कार्तिक मास में जो है हम पूजा अर्चना करके किसी भी प्रकार से जो है उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो अभी देखिए प्रातःकाल जो है आज रविवार है, तो मैंने आपको दामोदर अष्टकम के बारे में आपको बताया। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया, बहुत ही ब्यूटीफुल लिरिकल भजन था। जिसने भी गाया है बहुत ही मधुर आवाज़ में गाया है। उसी प्रकार से देखिए ठुमक चलत रामचंद्र, तो वहाँ पर रामचंद्र का कितना प्यारा भजन था जब उनके बाल रूप के लिए जो ये भजन बनाया गया है। लेकिन आज सिर्फ प्रश्न ही उठता है कि देखिए राजा दशरथ की जो है 4 रानियाँ थी, ठीक है, और जो है भगवान राम जो है कौशल्या जी के पुत्र थे। उसी प्रकार से जो है भगवान कृष्ण को जनने वाली, पैदा करने वाली जो है देवकी जी थी, लेकिन पालने वाली जो है यशोदा जी थी। तो यहाँ पर जो है हम दामोदर अष्टकम में जो है उस माँ के प्योर लव के बारे में बात करते हैं कि किस तरह माँ जो अपने पवित्र प्रेम के द्वारा अपने बच्चों का लालन पालन करती है। तो हमेशा जब भी हम प्योरिटी की बातें करते हैं तो हमेशा हम एक फीमेल की प्योरिटी की बात क्यों करते हैं, मेल की प्योरिटी की बात क्यों नहीं करते। एक पुरुष जो है 4 रानियाँ रख सकते हैं। इतने लोग समाज में हैं जो जिनके संबंध जो है कई स्त्रियों के साथ होते हैं, तो वहाँ पर जो है इस तरह का अधिकार केवल पुरुष को दिया गया। तो पुरुष किसी भी प्रकार से जो है स्त्री का उपयोग करता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और ये आप स्त्री को किसी बात का कोई अधिकार नहीं, स्त्री को किसी भी पुरुष के ना पैसों पे अधिकार है, ना पुरुष के घर पे अधिकार है। पुरुष जो चाहे जो है वो स्त्री के लिए क्या डिसीज़न ले सकता है। इज़ इट राइट? ये तो मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल भी सही है, ये तो बिल्कुल भी गलत है। आज जो है पुरुष जो है जो चाहे अपनी मनमानी कर रहा है, जो चाहे अपनी मर्जी कर रहा है, ये तो बिल्कुल भी गलत है। अब आप कहेंगे ये सदियों से चला आ रहा है, सदियों से यही सब होता आ रहा है, ठीक है, सदियों से यही सब होता चला आ रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल और द ट्रिनिटी ऑफ द मदर, फादर एंड द चिल्ड्रन। तो जब भगवत गीता में पढ़ रही थी तो मैंने एक बार एक वर्ड देखा था, गाय और बछड़ा, जहाँ जहाँ गाय वहाँ बछड़ा। तो वहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली है क्या ये। तो जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे कुछ बातों के मीनिंग्स नहीं समझ में आ रहे होते हैं, तो मैं वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। तो वही है कि जब आपको अनुभव होने लगते हैं या आप कहिए कि किसी लोगों से आप बात करिए या कुछ है, तो लगता है कि अच्छा इस लाइन को इससे को रिलेट कर सकते हैं, इस लाइन को इससे को रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम इस तरह से उसको को रिलेट करते हैं। तो देखिए जो गाय है, वो जो गाय जो है वो क्या करती है, अपने बछड़े को कैसे पालती है। उसी तरह से माँ जो है अपने बच्चे को कैसे नरिश करती है। लेकिन फिर देखिए जैसे जैसे बछड़ा बड़ा हो जाता है फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ही जैसे माँ बेटे हैं, अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। तो देखिए घर है, घर में जैसे माँ होती है, बच्चा पीछे पीछे जाता है, छोटा होता है माँ के पीछे पीछे जाता है। जब भी खाना खाना होगा तो माँ को बुलाएगा, जब भी सोना होगा तो वो माँ को बुलाता है। तो इस तरह से बच्चे और माँ का जो एक अनमोल रिश्ता है ये सदियों से चला आ रहा है। लेकिन देखिए आज इस कलयुग में देखिए क्या हो रहा है। कलयुग में ऐसा घोर कलयुग है, ऐसा घोर पाप हो रहे हैं कि जिसके बारे में आपसे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब देखिए कोई स्त्री है, यदि उसकी ससुराल में नहीं बनती है या कोई प्रॉब्लम है और यदि वो अपने मायके जाना चाहे, तो मायके के लोग भी कहते हैं कि भाई देखिए आपको आना है तो अकेले आइए, बच्चे छोड़ के आइए, इस तरह से बोला जाता है। अब आपको कोई भी पुरुष है, यदि आपको कोई भी ताना मारना चाहता है तो ऐसे ऐसे करके ताना मार सकता है, जहाँ जहाँ गाय वहाँ वहाँ बछड़ा। और फिर वही बात है कि देखिए जैसे हम हमेशा जो है बात करते हैं फादर सन एंड द स्पिरिट, क्रिश्चियनिटी में कहा गया है, तो हमेशा जो है ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है ना। तो जैसे कि होता है कि आपका मदर फादर चिल्ड्रन होते हैं, तो जब पहले मदर फादर मिलते तो उनके यूनियन से बच्चे होते, तो हमारे बीच में 3 लोग आ जाते हैं। उसी तरह से आत्मा परमात्मा है, ठीक है।
तो आत्मा जो है उस परमात्मा का अंश है, लेकिन उसके बीच में कौन है? एक इनकार्नेटेड सोल, एक जीव आत्मा है। तो जीव आत्मा है, ठीक है। तो जीव आत्मा जो है जब आत्मा हो जाती है तो परमात्मा से मिल जाती है, और आत्मा परमात्मा मिलते नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जो एक जीव आत्मा जो है वो इस धरा पृथ्वी पर आ जाती है, ठीक है। उसी तरह मदर फादर है, मदर फादर की यूनियन से जो है एक बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है ट्रायंगल जो है हर जगह है। तो एक पुरुष जो है पहले अपनी माँ से जुड़ा होता है, फिर एक पुरुष जो अपनी पत्नी से जुड़ जाता है, फिर वही पुरुष जो अपने बच्चों से जुड़ जाता है। उसी प्रकार से कोई स्त्री है, पहले वो अपने पिता से जुड़ी होती है, अपने भाई से जुड़ी होती है, फिर वो अपने पति से जुड़ जाती है, फिर वो अपने जो है बच्चों से जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से ये एक कनेक्शन जो है वो बना रहता है। अब देखिए आज करवा चौथ भी है, तो करवा चौथ में भी हाँ क्यों मनाया जाता है? एवरी ईयर वी सेलिब्रेट द बर्थडे, वी सेलिब्रेट द एनिवर्सरी, वी सेलिब्रेट द ऑल द रिचुअल्स। तो ये करवा चौथ क्या है? एक पति पत्नी के संबंधों को निभाने का एक त्यौहार है, जहाँ पर हम जो है एवरी ईयर वो करवा माता की पूजा करते हैं, और इस तरह से हम अपने पति पत्नी अपने संबंधों को एक नया मोड़ देते हैं, जहाँ पर हम एक दूसरे को अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं, पूजा के द्वारा अपने प्रॉमिसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हमें निभाना चाहिए, कि निभाना जो है एक कला है। उसी प्रकार से कोई भी स्त्री जो है अलग यदि होना चाहती है तो उसको बच्चे मिलना मुश्किल हो जाता है। पुरुष कहता नहीं बच्चे मेरे पास रहेंगे, तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। तो यही बात है कि आज डिसीज़न किसके हाथ में है? एवरी टाइम पुरुष के हाथ में ही डिसीज़न। आज जो है सत्ता भी जो पुरुषों के हाथ में है। आज आप कोई भी ऑफिस ले लीजिए, आप कोई भी पब्लिक प्लेसेस लीजिए, वहाँ पर सब जगह पुरुष ही विद्यमान है। तो पुरुष हर जगह डिसीज़न ले रहा है, डिसीज़न मेकिंग। तो मेल्स आर डिसीज़न मेकिंग। वाई द मेल्स आर डिसीज़न मेकिंग? एवरी टाइम जो है आप डिसाइड करोगे, ये तो गलत है। तो परमात्मा क्या पुरुष है? परमात्मा इस पुरुष। तो आज जो है कार्तिक मंथ का जो है पावन पर्व है। तो देखिए परमात्मा इस पुरुष हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो पुरुष है, लेकिन पुरुष ने जगत बनाया, वहाँ पे जो है स्त्री और बच्चे भी आए। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष जो है हर वक्त डिसीज़न लेगा, ये तो गलत बात है, ये तो बिल्कुल भी गलत है। तो आज हम बात करना चाहते हैं व्हाट इज़ प्योरिटी, क्या है भाई। आज क्वेश्चन उठ रहा है वो इम्प्योर है, वो प्योर है, इम्प्योर है। तो ये इतने किताबें बुक्स लिख दी गई, इतने ग्रंथ लिख दिए गए, पता नहीं क्या क्या लिखा गया है, लोग उसको पढ़ रहे हैं, लोग उसको फॉलो करते जा रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते जा रहे हैं। तो आज मैं यही आपको बताना चाहती हूँ, कुछ भी प्योर इम्प्योर नहीं होता है। जो मेल और फीमेल है उसका खुद का अपना बॉडी, खुद का इट्स अ प्योर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। मेल्स आर एक्सटर्नल एंड द फीमेल्स आर इंटरनली। तो इंटरनल सिस्टम फीमेल्स में है और मेल्स में एक्सटर्नल सिस्टम है, जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल फीमेल का। तो मेल्स में क्या है? एक्सटर्नल है, फीमेल्स में क्या? इंटरनल है। तो देखिए वहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट बहुत पड़ता है, राइट। तो मेल्स में क्या? आउटर है, तो वहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और जो फीमेल्स में जो इंटरनल है तो वहाँ टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो आज जो हमारा पूरा बॉडी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ पे वही बात है, रिपलिंग, जॉय इज डिनोटेड बाय द रिपलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी। तो उसी से ही जैसे ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है ना, ब्लड कैसे वेसल्स में फ्लो हो रहा है, उसी तरह से एक जॉय, एक ब्लिस हमारी बॉडी में फ्लो हो रही है, ठीक है। उसके अलग अलग प्लेसेस हैं, राइट। तो अब जैसे पुत्र कैसे होता है? यूटीरस के थ्रू होता है। अब जैसे ये जॉय जैसे आगे बढ़ता जाता है, अब ये हार्ट में पहुंच गया, सोलर प्लेक्सस चक्र में पहुंच गया, थ्रोट में पहुंच गया, फिर इस तरह माइंड में पहुंच गया, जैसे ब्रेन में पहुंच गया। इसी प्रकार से है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि प्योर कुछ भी प्योर इम्प्योर नहीं होता है। हमारे विचार इम्प्योर होते हैं। ये विचार जो है उस जीव आत्मा को जो है वो गंदगी में ले आते हैं, और खुद भगवान ने हमें बिल्कुल पूरी तरह से प्योर बनाया। इट्स अ हाईली प्रोटेक्टेड सिस्टम। हमारा पूरा सिस्टम इतना प्रोटेक्टेड है कि कोई हमें इम्प्योर कर ही नहीं सकता। मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ। अननेसेसरी पूरे समाज में इतना न्यूसेंस फैलाया हुआ है, समाज में इतनी गंदगी फैलाई हुई है। हमारा ईश्वर ने हमारा खुद का बॉडी का सिस्टम इतना हाइजीनिक बना रखा है, या कह सकते हैं वेल प्रोटेक्टेड बना रखा है कि ये प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई आत्मा जो है वो मलिन हो जाए।
तो हमेशा आत्मा एक शुद्ध चित्त आनंद स्वरूप है। तो बस इसी को हमें ध्यान देना है। तो आज हम लोग इतनी ही बात करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉक करेंगे। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जो भी डिवाइन कपल्स हैं, जो भी स्त्री पुरुष हैं, जो भी पति पत्नी हैं, उनके परिवार पर जो ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे और उनकी संतान हमेशा खुश रहे। और हमेशा यशोदा जी के, कौशल्या जी के प्योर लव के बारे में सोचना चाहिए, जिन्होंने इस तरह से एक भगवान राम को जो अवतरित किया, भगवान राम को पैदा किया, भगवान कृष्ण को पैदा किया, जिन्होंने अलग अलग युगों में आकर जो है धर्म की स्थापना की, सच्चाई की राह पर चलना सिखाया, अधर्म को हराया और जो गलत बातें थी उनको रेक्टिफाई किया और फिर से समाज में एक अच्छे युग की स्थापना की। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।